दोस्तों सभी को नमस्कार। एक नए सेशन के अंदर मैं विकास फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हो, एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने हरियाणा में जो पीजीटी के लिए इंटरव्यू शुरू किए हुए हैं और आज से पीजीटी बायोलॉजी के इंटरव्यू शुरू हुए हैं। जिन साथियों के अभी इंटरव्यू होंगे आगे चलकर, मैं उन सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोगों का इसमें सिलेक्शन हो। इसके बाद एचपीएससी ने जो आगे चलकर इंटरव्यू होंगे मैथ्स के लिए, उसका भी शेड्यूल जारी कर दिया है और 16 तारीख तक वो इंटरव्यू चलेंगे। तो दोस्तों इस दौरान में जो इंटरव्यू सेशन आप लोगों के वहाँ पर चलेंगे, तो वहाँ पर आपसे करंट के भी कुछ क्वेश्चन किए जा सकते हैं कि भाई आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो। आप यदि कहोगे हाँ जी पढ़ते हैं, तो पूछ लिया जाएगा कि बताइए हरियाणा से रिलेटेड कोई न्यूज़ पूछ सकते हैं या फिर इंटरनेशनल लेवल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। तो दोस्तों जैसे कि हमने ये सीरीज स्टार्ट की है, मैं आप लोगों के लिए जो मेन मेन न्यूज़ आती हैं जो आपके काम की हैं, जो हरियाणा में पीजीटी के इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं, वो लेके आता हूँ। तो आज भी इसी तरह की मैं दो तीन न्यूज़ आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जहाँ से ये क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप इस सेशन को, ये 10-15 मिनट का सेशन रहने वाला है, इसको जरूर देख लें। हो सकता है कि आपको यहीं से क्वेश्चन मिल जाए और आप उसका सटीक आंसर दे पाओ। तो दोस्तों आज की हमारी मेन हेडलाइन है, जो क्वेश्चन रहेगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद एक हरियाणा में से एक नई योजना की शुरुआत की जा रही है और ये है बीमा सखी योजना। आप जाओ और आपसे ये पूछा जाए कि बताइए कि बीमा सखी योजना क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से होगी और इसकी शुरुआत करने वाले कौन है और इसका मेन उद्देश्य क्या है इस योजना का शुरू करने का। तो दोस्तों इस तरह की जो चीजें हैं वो आपसे की जा सकती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप जान लेना, क्योंकि हरियाणा के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो शुरुआत की गई थी, उसके कुछ सकारात्मक रिजल्ट निकल के आए हैं और इसी से फिर इसी से प्रेरित होकर फिर यहीं से हरियाणा से ही बीमा सखी योजना की शुरुआत की जा रही है। तो दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद अब प्रदेश में शुरू होगी बीमा सखी। तो दोस्तों राज्य जो ब्यूरो जागरण चंडीगढ़ केंद्रीय योजनाओं की शुरुआत के लिए हरियाणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली पसंद है। तो दोस्तों जैसे कि पहले भी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की जो शुरुआत की थी वो हरियाणा से ही की थी और अब की बार फिर प्रधानमंत्री की जो पसंद बना वो हरियाणा ही बना है। तो हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद एक नई योजना की शुरुआत की जा रही है, बीमा सखी। एक तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा सकता है कि बताइए अभी हरियाणा में कौन सी योजना की शुरुआत की गई है या की जाएगी। तो आपका जवाब होगा बीमा सखी। अब आप ये देख लेना बीमा सखी योजना के अंदर क्या है, इसका मेन कंसेप्ट क्या है शुरू करने का। तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हो, सबसे पहले 2015 के अंदर 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री ने पानीपत से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की थी। आपसे दोस्तों वहां पर ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो शुरुआत की गई थी वो हरियाणा से ही क्यों की गई थी। इसका मैं जवाब कई बार बता चुका हूं दोस्तों आपको, क्योंकि हरियाणा में जो लिंग अनुपात है, सेक्स रेशो है, वो बहुत कम था। तो इसी कारण से इसकी जो शुरुआत की गई ये हमारे हरियाणा से ही की थी। उस समय आप ये देखिए, जो हरियाणा के अंदर लिंग अनुपात था वो 837 था और आज जो बढ़ चुका है ये 923 हो चुका है। और सरकार का अब जो टारगेट है ये है कि भाई इसको 950 तक पहुंचाना चाहती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसके लिए हरियाणा की सीमाओं से सटे राज्यों में छापेमारी अभियान तेजी से लाए जाने वाले हैं। 9 दिसंबर को, अब दोस्तों आप लोगों के पीजीटी बायोलॉजी के चले हुए हैं, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि बीमा सखी योजना कब से शुरू की जाएगी हरियाणा में। तो आप बता सकते हैं 9 दिसंबर से। और जिस दिन पहला ही इंट्रो होगा आप लोगों का मैथ्स के लिए, उस दिन से ही इसकी शुरुआत होगी। उस दिन आपसे ये पूछा जा सकता है कि आज प्रधानमंत्री हरियाणा से कौन सी योजना की शुरुआत करने वाले हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो 9 दिसंबर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 65 एकड़ में बने 400 करोड़ की लागत
वाले करनाल के महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य कैंपस का शिलान्यास करेंगे। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महाराणा प्रताप जो बागवानी विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर है। ये करनाल में स्थापित है और इसका शिलान्यास कौन करेंगे, ये करेंगे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, और उसी दौरान ये सखी योजना की शुरुआत करेंगे। ठीक है, बीमा सखी योजना की। तो ये चीज आपने ध्यान रख लेना है। ठीक है, अब दोस्तों अब इस योजना के अंदर कौन कौन आवेदन कर पाएंगी, ये 18 से 50 साल तक की जो महिलाएं हैं इसमें आवेदन कर पाएंगी। और ये योजना मेन जो फोकस किया गया है ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं के लिए, और इसमें जो मिनिमम में आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए 10वीं। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, अपना रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, पासपोर्ट साइज और शैक्षणिक योग्यता का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके अब मेन जो मुद्दा आता है कि इस योजना के तहत महिलाओं को क्या लाभ होगा। तो ये भी मैं बता सकता हूँ अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि महिलाओं को इससे क्या लाभ होगा। तो दोस्तों इस योजना के अंदर खासकर जो ग्रामीण परिवेश की महिलाएं हैं ये उनके लिए की जाएगी। और दोस्तों इसके साथ जो सहयोगी है ना, इसके साथ बीमा सखी योजना भारतीय जो LIC है ना, जीवन बीमा निगम के सहयोग से चलाई जाएगी। ये भी आपसे पूछा जाएगा। इस योजना के तहत महिलाओं को बीमा से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा कि भाई आपने इंश्योरेंस किस तरह से करने हैं, तो ये इससे प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसके बाद फिर उनको बीमा सखी के रूप में नियुक्ति कर दी जाएगी। मेन तो टारगेट क्या रहेगा इसमें रहेगा कि लोगों तक इंश्योरेंस के बारे में उनको ज्यादा से ज्यादा जानकारी करनी और इंश्योरेंस ज्यादा से ज्यादा को लोगों का करना ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रहने वाले। ठीक है, उसके लिए जिम्मेदारी रहेगी महिलाओं की। इसमें जिस महिलाओं को लगाया जाएगा उसको पहले साल तो 7,000 रुपये, दूसरे साल 6,000 रुपये व तीसरे साल 5,000 रुपये वेतन मिलेगा। इसमें दोस्तों वेतन दिया जाएगा। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि जो भी यहाँ पर बीमा सखी बनेगी ना उसको पहले साल तो 7,000 रुपये प्रति माह, दूसरे साल उसको 6,000 रुपये और तीसरे साल उसको 5,000 रुपये दिए जाएंगे। उसके साथ साथ उसको 2,100 रुपये प्रत्येक महीने दिया जाएगा। और इसके साथ जो भी वो बीमा करेगी उसका जो इंसेंटिव आएगा वो भी उसको दिया जाएगा। तो ये एक महिलाओं को आगे लेके आने की एक गवर्नमेंट की एक पहल है। और इसमें टारगेट रहेगा स्टार्टिंग के अंदर 35,000 जो महिलाएं हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनको बीमा सखी बनाया जाएगा, उनको बीमा सखी बनाया जाएगा। ये ध्यान रख लेना आप। उसके बाद दूसरी जो खबर है आप लोगों के लिए दोस्तों, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं कि आजकल जो डिजिटल अरेस्ट और साइबर क्राइम और AI हमारे लिए बड़ी चुनौती बन चुके हैं। आप ये देखोगे न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं तो डेली हम ये खबर पढ़ते हैं, आज डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से इतने करोड़ की लूट लिए गए या ट्रांसफर करा लिए गए। तो दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। मैंने पूरी डिटेल में आप लोगों के लिए एक वीडियो डाली थी, उसमें आप लोगों को के साथ ऑनलाइन फ्रॉड किया जाता है। आपको धमकी दी जाती है कि आपने गैर कानूनी काम किया, आपने यहाँ से पार्सल भेजा था, उस पार्सल के अंदर ड्रग्स मिली और आपके खिलाफ CBI ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, अब आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपके पास वीडियो कॉल आती हैं, बाकायदा उसमें एक व्यक्ति पुलिस ऑफिसर के तौर पर आपको बैठा दिखाई देंगे, फिर वो कहेंगे कि हम आपको इससे बाहर निकाल सकते हैं, आप इतने पैसे ट्रांसफर कीजिए। तो इस तरह से वो बहका के डरा के आप लोगों के दिमाग से खेलते हैं और आपसे पैसे ले जाते हैं। इसके बारे में पहले भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार मन की बात के अंदर बताया था। उसके बाद और भी दूसरी तरह से दोस्तों साइबर क्राइम है, दूसरी तरह से वो भी होते हैं कई। तो आज आप लोगों को इसके बारे में अवेयर होने की जरूरत है। ठीक है, तो आप देखोगे ना डेली डिजिटल अरेस्ट के बारे में तो न्यूज़पेपर में ऊपर एक पट्टी भी आती है।
आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिजिटल अरेस्ट क्या है। ठीक है, तो इस चीज के बारे में भी आपको अवेयर होना चाहिए, इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो तीसरी जो खबर है आप लोगों के लिए है, यहाँ पर बढ़ सकती है जल जीवन मिशन की अवधि। तो दोस्तों, जल जीवन मिशन था कि प्रत्येक घर तक जल की आपूर्ति करनी है। तो 31 दिसंबर को ये समाप्त होने वाला है। देखो, नई दिल्ली, केंद्र सरकार ने कहा था कि ग्रामीण घरों में नल से जल की आपूर्ति के लिए चलाए जा रहे जल जीवन मिशन की अवधि बढ़ाए जाने पर विचार किया जा रहा है। इस मिशन को निर्धारित योजना थी इसकी 31 दिसंबर तक, लेकिन अभी तक आप देखोगे तो 80% घरों में नल से जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकी है। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री तिमन्ना ने गत दिवस राज्यसभा में बताया कि मिशन की अवधि बढ़ाने के तरीके तय किए जा रहे हैं, जल्द ही इसके बारे में घोषणा की जाएगी। और दोस्तों, इस मिशन की जो शुरुआत की गई थी 2019 में की गई थी। इसका उद्देश्य ये था कि 19.34 करोड़ों में घरों को नल पानी उपलब्ध कराना। 5 साल में इस मिशन में अच्छी प्रगति हुई और हमें 15.2 करोड़ लोगों तक ये सुविधाएं दे सके। ठीक है, तो आपसे खाली ये पूछा जा सकता है कि ये जल जीवन मिशन की अवधि या जल, आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि जल जीवन मिशन क्या था और इसकी अवधि बढ़ाई गई है या नहीं। तो ये चीज भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए इसके बारे में। उसके बाद अगला क्या है, महाराष्ट्र के अंदर दोस्तों अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि कौन सीएम के पद की शपथ लेगा। तो दोनों पार्टियों के बीच में मतभेद चले हुए हैं। तो एक तरफ शिंदे ये कहते हैं, यहाँ पर एक नाथ शिंदे ने फिर दोहराया कि राज्य में मुख्यमंत्री भाजपा का ही होगा और उसका नाम भाजपा नेतृत्व तय करेगी। उन्होंने कहा कि वो भाजपा व राकंपा के शीर्ष नेताओं के साथ बैठकर गठबंधन सरकार के बाकी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ से तो आपने यही ध्यान रख लेना कि वहां पर कौन सीएम बन डिसाइड हो जाएगा ना, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 1-2 दिन में जो भी सीएम डिसाइड होगा तो उसके बारे में आपने पढ़ के ले जाना। उसके बाद तो दोस्तों, ये हमने हरियाणा के अंदर और जो भी आगे बैच चलेंगे, हिस्ट्री आए या कॉमर्स केमिस्ट्री, तो हम सभी के ऑनलाइन और ऑफलाइन जो आप लोगों को इंट्रो प्रोवाइड कराएंगे। तो इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर हमारी ऐप एडो चाणक्यन डाउनलोड कर सकते हो और आप हमारे यहाँ पर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में हमसे जुड़ सकते हो। जितने भी हमारे बच्चे अब तक इंटरव्यू दे के आए हैं उन्होंने काफ़ी अच्छे अंक लिए हैं, तो आपको भी अच्छे अंक मिलेंगे। तो हमसे जुड़िए। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। जल्द ही मैं आप लोगों के लिए दूसरी क्लास लेके आऊँगा।